हेलो एवरीवन, आज है 21 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसके फ्राइडे को रिजल्ट्स आए थे और 3% की गिरावट भी हमने तब देखी। यहाँ पर बात करते हैं वीडियो में इसके बारे में कि भैया भरोसा कर सकते हैं कि नहीं और चीज़ें कैसे यहाँ से देखने को मिल सकती है। और सरकारी बैंक जिसने पिछले कुछ टाइम में खूब पैसा बना कर दिया है वो लगातार अब अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेट भी करता हुआ नज़र आ रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि मौके बने ही रहे हैं या फिर धोखे हैं यहाँ पर। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 135 रुपये का शेयर है, 3% की गिरावट हमें देखने को मिली थी फ्राइडे को। एक महीने में तकरीबन 7.5 से 8% की गिरावट है। लगातार गिरा था ये, थोड़ा बहुत अटका यहाँ पर 135 रुपये के आसपास, फिर तेज़ी दिखाई, फिर वापस गिरा, फिर वापस तेज़ी दिखाई, फिर वापस यहाँ पर गिरा हुआ नज़र आया था ये। और जिस तरीके के नतीजे आए हैं इनके फ्राइडे को, मुझे लगता नहीं कि मंडे को कल जब बाज़ार खुलेगा तो यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि नंबर फ्लैट है, नंबर इसके एवरेज है। एक साल का ग्राफ देखो तो हाँ, तब भैया खूब पैसा बना है, 50% की तेज़ी है। लेकिन अगर लोअर लेवल हायर लेवल को कंपेयर करें, जो कि 86 रुपीज़ का लो था और जो हाई था वो 160 रुपये से भी 170 रुपये का था, डबल किया था पैसा इसने। लेकिन उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। 135 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर नज़र आता है, लेकिन अगर ये भी टूट गया तो नीचे आपको आराम से 110-120 रुपये तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर 135 रुपये का लेवल टूटा, जो कि मुझे लगता है कि शायद टूट सकता है मंडे को यहाँ पर नतीजे के बाद। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो देखिए तकरीबन 94 लाख के आसपास के शेयर फ्राइडे को यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। कंपनी को लेकर देखें तो इसका ऑल टाइम हाई 426 रुपये का था, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। मार्केट कैप इसका 1,03,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। इतना ही नहीं, देखा जाए तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। देखिए, मैं मानता हूं कि बैंक अच्छा है, मैं डेफिनेटली जब गिरावट आएगी खरीदारी के मौके डेफिनेटली यहाँ पर बनने वाले हैं। लेकिन जब कोई नंबर्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं और जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके डिविडेंड में अगर देखूँ तो अच्छा पे करा था इसने, 3 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड अनाउंस हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 19 जुलाई को ही ये डिविडेंड की फाइनल डेट थी, तो जो गिरावट भी हमें देखने को मिली थी थोड़ी बहुत, वो डिविडेंड का एडजस्टमेंट भी था, ये आप कह सकते हो। इससे पहले 3 रुपये का डिविडेंड पे किया था 2023 में, उससे पहले 1 रुपये 90 पैसे का पे करा था, उससे पहले सीधा 2016 में था। बीच में इसने 17, 18, 19, 20, 21 तक कोई डिविडेंड पे आउट नहीं करा था। रीज़न सिंपल सा कि कंपनी तब प्रॉफिटेबल नहीं थी। लेकिन जब अच्छा खासा प्रॉफिट अब कंपनी कर रही है, बैंक कर रहा है, तो अब अच्छा खासा डिविडेंड पे ये पे कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इनके रेवेन्यू वगैरह, अगर आप देखोगे एनुअली अगर मैं बात करने जाऊँ तो देखिए पहले कम थे 2000, जब ये नहीं कर रहा था डिविडेंड पे आउट, ठीक है, वो 2020 वाली अगर मैं बात करूँ तो कम था। यहाँ पर रेवेन्यू भी देखो कम था। अभी देखो तो भाई साहब 3 गुना रेवेन्यू हो चुके हैं। सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर देखोगे तो लॉस में था ये बैंक, लेकिन अभी अगर आप देखो तो अच्छा खासा प्रॉफिट है यहाँ पर। अगर मैं रिसेंटली क्वार्टर की बात करूँ यहाँ पर, तो इनकी जो टोटल इनकम हुई थी वो 30,875 करोड़ के आसपास की थी, जो कि कम है इससे पहले के क्वार्टर के 31,055 करोड़ के मुकाबले, कम है ये। हालांकि पिछले साल के 27,380 करोड़ के मुकाबले अच्छी खासी है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक चीज़ ये भी है कि अगर हम इंटरेस्ट अर्निंग की बात करी जाए तो वो 26,365 करोड़ की थी, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 26,350 करोड़, तो वो ज़्यादा है यहाँ पर। तो हल्का सा जो फर्क यहाँ पर पड़ा है वो अदर इनकम का पड़ा है। अदर इनकम इस क्वार्टर में 4,500 करोड़ की रही, तकरीबन 4,510 करोड़ की रही, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 4,707 करोड़ की थी। तो 200 करोड़ की कम अदर इनकम हुई है। और यही वजह है कि एंड ऑफ द डे जब कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पर, तो इनकी जो टोटल इनकम है वो आपको कम देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, देखो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि लगातार पिछले कुछ टाइम में अगर आप देख रहे हो सरकारी कंपनियों के बारे में, तो इनकी जो इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है, जबकि पिछले साल के मुकाबले तो अच्छी खासी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और जहाँ तक बात करेंगे इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट हालांकि अच्छा है इनका, तकरीबन 3,678 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 3,310 करोड़ का था। तो प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ गए, क्योंकि खर्चे अगर आप देखो तो कम होते नजर आए यहाँ पर। यहाँ पर इनके खर्चे इस क्वार्टर में कम हुए, पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे
तो खर्चे थे तकरीबन 24,525 करोड़। इस बार वो घट के सिर्फ 23,088 करोड़ रहा। तो खर्चे कम होने की वजह से यहाँ पर प्रॉफिट आपको ज़्यादा देखने को मिला, कम इनकम के चलते भी, मतलब मार्जिन इनके अच्छे हो रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करने जाए इस कंपनी को लेकर, तो देखो बैंक के लेकर अगर मैं बात करूँ तो अगेन कहूँगा मैं कि बैंक मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब नंबर्स ऐसे हो तो गिरावट लाजमी है यहाँ पर। उसका एक मैं लास्ट में एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 7.5 का पी है, जो कि सस्ता है, डेफिनेटली सस्ता है। ये सेक्टर पी 18 का है। अगेन मैं कहूँगा देखो वैल्यूएशन सस्ते हैं, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब ऐसी न्यूज़ आती है तो मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। 80% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, मेरी भी बाय रिकमेंडेशन है, लेकिन यहाँ पर नहीं, इस लेवल पर नहीं। यहाँ से अगर ये 10-12% गिर जाता है तब जाकर खरीदारी के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। और जहाँ तक बात करें हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 74.76% की है, जो कि देखा जाए तो दिसंबर में प्रमोटर की 76.99% की होल्डिंग थी। प्रमोटर ने बीच में अपनी होल्डिंग यहाँ पर रिलीज़ भी करी हुई थी फरवरी में, आप देखो तो। और यहाँ पर अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड की 3.39% की होल्डिंग 3.08 बिकवाली करी है इन्होंने मार्च के मुकाबले। डोमेस्टिक वाले 8.85 से घटकर 8.30 पर आए, लेकिन एफआईएल्स ने जम की खरीदारी कर ली। 6.76% से वो 7.37% पर आ गए एफआईएल्स वाले, जबकि रिटेल और अदर्स की बात करें तो 6.24 से ये 6.50 पर आए, मतलब हल्की सी खरीदारी हुई है। तो यहाँ पर मेजरली आप कह सकते हो कि जो भी बिकवाली जून क्वार्टर में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड ने बेचा, डोमेस्टिक ने बेचा, और सामने सबसे बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स ने यहाँ पर खरीदी हुई है, जो कि अच्छी बात है, कोई शक की बात नहीं है। देखो सरकारी बैंक है ये, और 75% से कम की होल्डिंग हो चुकी है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि और कम मतलब होल्डिंग अपनी करते हैं, 65 पर भी लेकर जाते हैं कई सारे बैंक्स वगैरह। तो देखते हैं कि मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ओएफएस लेकर आते हैं कि मतलब आते भी है कि नहीं। चांसेस थोड़े से कम है। रीज़न ये है कि और भी कई सारी सरकारी बैंक्स है जिसमें होल्डिंग और भी ज़्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो रिजल्ट्स थे वो 15 तारीख को आए थे, और उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो लगातार रिजल्ट्स के अगले दिन से गिरना शुरू हुआ, और वो लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में गिर रहा है। जबकि अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो रिजल्ट्स अगर हम उनके प्रीवियसली क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, प्रीवियसली साल से कंपेयर करते हैं, तो एक्चुअली में अच्छे थे। इंप्रूवमेंट पिछले साल के मुकाबले भी था, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी था, लेकिन फिर भी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर गिरावट है। तो जाहिर सी बात है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसके रिजल्ट्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले उतने अच्छे नहीं आए हैं, तो मैं यहाँ पर कोई तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हो रहा है एक प्रॉफिट टेकिंग मुझे लगता है कि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और यही मैं कहूँगा कि मंडे को जब खुलेगा तो मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।